राधे गोविंद। और उससे भी आगे एक और असली सॉल्यूशन क्या है क्रोध को कंट्रोल करने? हाँ, असली सॉल्यूशन ये है ह्यूमिलिटी एंड ग्रेटिट्यूड। जब हम बहुत हम्बल रहते हैं ना, जब हम समझते हैं कि मैं तो तुच्छ हूं और अपनी गलतियों को हमेशा ढूंढते रहे, अपनी कमियों को हमेशा ढूंढते रहे, तो हम कभी भी नहीं सोचेंगे कि दूसरों की गलती इतनी बड़ी है कि हमें उनके ऊपर गुस्सा करना चाहिए। तो इसलिए नम्रता ही सोल्यूशन है। जब कोई व्यक्ति बहुत नम्र होता है कि मेरे अंदर ही, जैसे एक गौर गोविंद स्वामी महाराज उदाहरण देते हैं, एक सुई होता है और एक छन्नी होता है ना। सुई में कितने छेद होते हैं? एक। सुई में एक छेद होता है और छन्नी में बहुत सारे छेद होते हैं। तो एक बार सुई ने छन्नी से कहा, नहीं, छन्नी ने सुई से कहा, ए सुई, देखो तुम्हारे अंदर छेद है। हाँ, छन्नी ने सुई से कहा कि देखो तुम्हारे अंदर छेद है। तो सुई हंस के कहने लगा, मेरे अंदर एक छेद है, तुम्हारे अंदर 1000 है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम छन्नी जैसे हैं तो हम सुई को कैसे बोल पाएंगे कि तुम्हारे अंदर छेद है? जब हमारे अंदर ही खुद 1000 छेद है, तो दूसरों को कैसे बोल पाएंगे तुम्हारे अंदर छेद? इसका मतलब वो जो छन्नी है वो अपनी 1000 छेदों पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो सिर्फ सुई का एक छेद पे ध्यान दे रहा है, पर अपने 1000 छेदों पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो जनरली क्रोध, गुस्सा वही लोग करते हैं जो अपनी गलतियों पे ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि दूसरों की गलतियों पे ध्यान देते हैं। जो व्यक्ति अपनी गलतियों पे ध्यान देता है, वो उसको दूसरों का गलती ढूंढने का टाइम नहीं रखता है, ना उसको वो इंपॉर्टेंट समझता है। तो इसलिए जो भक्त होते हैं बहुत विनम्र होते हैं, वो हमेशा अपने दोषों पर ध्यान देते हैं, तो इसलिए दूसरों के दोषों पर इतना ध्यान नहीं देते। और कृतज्ञता, दूसरों का दोष देखने का मनोभाव से मुक्त होने के लिए एक और तरीका है। पहला तरीका है अपने दोषों को पर ध्यान देना, हमेशा डेली सोचना कि मेरे अंदर क्या कमी, मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। और दूसरा तरीका यह है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब कृतज्ञता। जब सामने, स्पेशली जनरली क्या है ना, क्रोध किन के ऊपर आता है? जो हमारे आसपास रहते हैं उन्हीं के ऊपर क्रोध आता है। जो नया व्यक्ति, अनजान व्यक्ति जिनको पहली बार मिल रहे हैं, उनसे तो क्रोध आता नहीं है जनरली, क्योंकि उसको तो हम जानते ही नहीं है, पहली बार मिल रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या गुस्सा करेंगे? गुस्सा तो हम उन्हीं पर करते हैं जिनको हम रोज देखते हैं, या जिनके साथ ज्यादा संबंध होता है, जिनके साथ हम रहते हैं या ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। हाँ, तो उनके ऊपर क्रोध ना करने के लिए क्या करना है? उनके ऊपर क्रोध नहीं करने के लिए हमें उनके अंदर, उनसे क्या लाभ हमें मिल रहा है, वो डेली स्मरण करना है। डेली स्मरण करना चाहिए कि ये व्यक्ति ने मेरे लिए क्या किया, ये व्यक्ति ने मेरे लिए क्या उपकार किया, क्या मदद किया, कितना अच्छा कुछ किया मेरे लिए। हमेशा उस पर बहुत ज्यादा सोचते रहना चाहिए। कभी कभार याद करने से नहीं चलेगा, हर रोज याद करना। कृतज्ञता इसी को बोलते हैं। कृतज्ञ, ज्ञा मतलब जानना, कृत यानी जो उन्होंने हमें उपकार जो किया, उनसे जो हमें लाभ मिला, उन्होंने जो मदद किया, उन्होंने जो प्रेम दिया। कृत ज्ञा यानी उसको याद करो, उन्होंने मेरे लिए क्या किया, वो सब याद करोगे तो ऑटोमेटिकली, अगर उस टाइम पे किसी ने कुछ आपको नुकसान पहुंचा भी दिया, तो आप क्या सोचेगा? अरे नहीं, इतना कुछ किया मेरे लिए, अगर थोड़ा सा अगर उन्होंने कुछ गलत भी कर लिया तो उसको मैं क्यों गुस्सा? तो इसलिए ग्रेटिट्यूड जर्नल हर रोज हमको याद करना चाहिए, इन्होंने हमारे लिए क्या दिया, इनको, इनसे हमको क्या मिला। वो एक चीज याद रखना चाहिए, और दूसरी चीज ये याद रखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या करना। इस पर हमेशा गौर करना चाहिए, इन दोनों चीजों पर, हमारे अंदर क्या कमी है, क्या कमी है, क्या कमी, और दूसरे व्यक्ति ने मुझे क्या मदद किया, उनसे मुझे क्या लाभ मिला।
उन्होंने क्या प्रेम दिया, क्या मदद किया, क्या सहायता किया, किस प्रकार से हमें उनसे हम लाभान्वित हुए, ये हमेशा सोचते रहना चाहिए। तो जब आपका हृदय कृतज्ञता से भरा जाता है तो कृतज्ञता से भरा हुआ हृदय में क्रोध नहीं टिक सकता। राधे राधे